जब हाजिर हुए हैं, कई आशा के साथ आए हैं, कई उम्मीद के साथ हम यहाँ पर आए हैं। आज हम अपने अपने जीवन के जो भी बात लिए हुए यहाँ भवन में आए हैं, विश्वास रखें कि जरूर हम उसका उत्तर लेके यहाँ से जाने पाए, जरूर हम उसकी आशीषों के भर कर यहाँ से जाने पाए। आज हम आत्मा का नया अनुभव प्राप्त करके यहाँ से जाने पाए। कई लोग बीमार हो गए, वो बीमारियों से चंगाई लेके जाने पाए। वो महान है, अति करुणामय परमेश्वर है। गीतकर्ता कहता है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें। हम जिंदगी की कोई भी ऐसी बातों में उलझ गए हो गए जो हमें प्रभु से दूर करती है, उसकी हुजूरी में बैठने से रोकती है, उसकी आराधना करने से रोकती है, या उसके वचन को समझने से रोकती है। ऐसी सभी बातों को हम प्रभु यीशु के नाम से हम धमकाते हैं। आइए हम उसकी हुजूरी में हम अपने आप को समर्पित करें कि वो हमें अपने लहू से शुद्ध कर दे। उसकी बाहें आज भी हमें बुला रही है कि हम उसकी हुजूरी में, उसकी सुरक्षा में हम सुरक्षित रहें और आनंदित रहें। आइए हम मिलकर गाएंगे, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता
कहता है कि मैं तुझे ऐसी शांति से भरूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। हमारा मन व्याकुल होगा, हम हमारा बिछौना आंसुओं से भीग रहा होगा, पर खुदा कहता है मैं तेरे आंसू को मिटा दूंगा, मैं तुझे सच्ची सुरक्षा दूंगा, क्योंकि तू मेरे लिए मेरी आंखों की मुक्ति के नाई है। यस, क्योंकि वो किसी भेद में नहीं मानता। वो हम रंग रूप से अलग हो सकते हैं, हम जाति से अलग हो सकते हैं, पर उसके सामने हम सब एक हैं। वो हमें सभी को एक सरखा वो प्यार करता है। उसका प्रेम किसी के लिए भी बड़ा या छोटा नहीं है। वो हम सबको बहुत टाइम से प्रेम करता है। उसके लिए हम सभी एक हैं और हम सभी के लिए उसके पास एक अद्भुत योजना है। आइए, हम कहीं भी उलझ गए होंगे, हम संसार की कोई भी ऐसी विलासिता में उलझ गए होंगे, कि संसार की बातों में उलझ गए होंगे, पर आज खुदा कहता है कि मेरे पास मेरे बेटे तू लौट आ। मैं तुझे सच्ची सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे सच्चा आनंद दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। यस, क्योंकि उसी के पास सारे रोग मिटाने की शक्ति है, उसी में हमारा उद्धार है। वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम थोड़े क्षण सभी अपने मुख को खोलें। आइए हम उसकी हुजूरी को मांग लें, उसकी उपस्थिति को मांग लें। कोई चुप ना रहे, अपने हाथों को स्वर की ओर बढ़ाकर सभी अन्य भाषा में आप जैसे स्तुति कर सकते हैं वैसे करें। यीशु के नाम की जय को पुकारे बच्चों, यीशु के लहू की जय को पुकारो। यस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ओ शब्द प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया। इस शब्द को अपनी महिमा से भर दे, अपने आत्मा से हमारे आज हम अपने काम को सीख सके, अपने अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, अपनी जगह को प्राप्त कर सके। हालेलुया, ओ शब्द हमारी तपस्या, ओ यस, हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे आई वैसे नहीं, आज भरपूर का जीवन प्राप्त करके जाने पाए, अद्भुत शांति को प्राप्त करके जाने पाए। ओ यस, हालेलुया, हालेलुया। ओ जो मंदिर को तोड़ता है वो हमारे मध्य में है, जो बीमारी से चंगा करता है वो हमारे मध्य में है। आइए उसकी समस्या में हम खोज करें, उसकी आराधना और सच्चाई से करें। ओ शब्द ओ सब खबर शरीर के में ओ शब्द हालेलुया, ओ हालेलुया। जब तो शुरू तुम्हारे ओ शब्द खबर शरीर के में ओ शब्द तुम्हारे शब्द हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। इस शब्द को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएंगे, वो ही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है।
कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु
हालेलुया। अगला गीत गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बताया
बंद करें। आज हम प्रभु को उत्तम से उत्तम आराधना देने के लिए क्या हम सब तैयार हैं? उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। वो चाह रहा है कि हम उसे आत्मा से भरकर और सच्चाई से भरकर उसकी हम स्तुति करें, उसकी आराधना सच्चे मन से करें और हमारी जीवित आत्मा का बलिदान उसके चरणों में चढ़ाएं। हम पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भरो, जैसे पेंतिकुस्त के दिन अगली ज्वाला समान उतर आया था, वैसे तो ये इस भवन में तो उतर आ। क्या अद्भुत कार्य यहाँ पर हम देखने पाए। आइए हम विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की भरपूरी लेने के लिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। हम मिलकर गाएंगे, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। हम आत्मा से भरकर अपने आप को भूलकर हम उसकी उपस्थिति में मगन होकर प्रभु की आराधना करें। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो।
आप हमारे मध्य में मौजूद। कई लोगों के जीवन से तूने हर पाप के हर श्राप के बंधनों को तूने तोड़ दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज कई लोगों ने यहाँ पर लोगों से चंगाई प्राप्त की है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति से तूने सभी को भरा है। जैसे पेंटिकोस्त के दिन वो आग उतर आई, पिछले तू हमारे मध्य में उतर आया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, ये अद्भुत अलौकिक आनंद के लिए जो हमें संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद। आपकी प्रेम की गहराई हम नहीं नाप सकते। तूने हमें अद्भुत तरीके से संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद। आइए हम मिलकर गाएं, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। शब्द आता है, हम सच्चे मन से प्रभु को उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। मेरा एक ही मित्र यीशु, मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके
तू ही सारों का गुलाब है, जिसकी खुशबू कहते हैं कि 5-5 किलोमीटर दूर तक आती है। ऐसा तू हमारे जीवन को सुशोभित करने वाला, अपनी सुवास को भरने वाला खुदा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके खोपड़े खाने से तूने हमें चंगा किया है, आपके दुख उठाने से तूने हमें चंगा किया है, तूने हमें हर पाप से हमें मुक्त किया है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आपकी क्रूस उठाने से तूने हमारे जीवन के हर बोझ को, तूने हमारे सभी पाप के शापों के बंधनों को तूने अपने पर ले लिया। तू हमारे लिए बलिदान हुआ। इस अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तू ही सच्चा मित्र है जिसे हम हमारे जीवन की सभी बातें शेयर कर सकते हैं, और हमारे हर सवालों का जवाब तू है। हमें तो हर परिस्थिति में तू हमें अगुवाई करता है। ईश्वर तू हमारा सच्चा मित्र है। तू हमें कभी त्यागता नहीं, तू हमें कभी अकेला छोड़ता नहीं। तू हमें अपनी आंखों की पुतली के नाते तू हमें संभालता है। इसलिए हमारा जीवन आपके लिए है खुदा, हमारा जीना मरना केवल आपके लिए है खुदा। यश प्रभु, हालेलुया। उसी आशा में प्रभु हम अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे खुदा। इस भवसागर में हमारी नैया कहीं भटक न जाए, इसलिए तू ही हमें अगुवाई करो, क्योंकि तू ही हमारे सच्चे केवलहार हो खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अद्भुत प्रेम के लिए खुदा, जो तूने हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया। इस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। आइए हम वचनों के लिए पीयू सिस्टर के साथ प्रार्थना में जुड़े। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु सर्वशक्तिमान देव માટે પિતા તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ। તમારું વચન કહે છે કે તમારી દર સવારે નવી થાય છે પ્રભુ। એ કૃપાને અંદર પ્રભુ તમારી સ્તુતિ આરાધના કરવાની માટે પ્રભુ તમારા ભવનને અંદર પ્રભુ અમે સર્વને પ્રભુ તમે લાવ્યા છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુ। અમારા જીવનો થકી પ્રભુ તમને મહિમા આપી ગયા માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ આ સુંદર દિવસને માટે પ્રભુજી। ઘણા લોકો પ્રભુ આ દિવસને પ્રભુ જોઈ શક્યા હતા, નિહાળી શક્યા નથી, પરંતુ પ્રભુ આ દિવસ પ્રભુ તમારા જીવન અંદર ઉમેરી આપ્યો છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। તે અમારા પાપો અપરાધો માટે પ્રભુ તે ઘણા દુઃખ ઉઠાવ્યા પ્રભુ માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમારા લોહીની અંદર ચમકાય છે પ્રભુ, તમારા લોહીની અંદર છુટકારો છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। તમે અમારા પાપો અપરાધોનું પ્રમાણ અમારી સાથે વર્ત્યા નથી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। જેમ પૂર્વથી પશ્ચિમ દૂર છે એવી જ રીતે પ્રભુ તમારા પાપો અપરાધોને દૂર કર્યા છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। અત્યારે પ્રભુ તમારા વચન તરફ જણાવશે ત્યારે પિતા પ્રભુજી અહીં બેઠેલા હરેકના જીવન પ્રભુ તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ લોર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। હરેકને પ્રભુ સાંભળનારા કાન અને પ્રભુ ગ્રહણ કરનારા આત્મા પ્રદાન કરો રાજા પ્રભુ। હરેક પ્રકારની ખલેલ વચન બાળકો પ્રભુ યાદ ક્યાંથી પ્રભુ તમે દૂર કરો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। અહીં મેં દાસને પણ પિતા તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુ। જ્યારે ફૂલપીટની જગ્યાને પ્રભુ ગ્રહણ કરે ત્યારે પિતા પ્રભુ એમની સાથે તમે રહો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। જે વચનો પ્રભુ તે અમારા માટે રાખી મૂક્યા છે પ્રભુ, એ વચનો પ્રભુ બોલવાનું પ્રભુ તમે સહાય મદદ કરો રાજા પ્રભુજી। જે ગુણ બાબતો છે, જે ગુણ રહસ્ય છે પ્રભુજી, એ રહસ્ય બાબતો ખોલવામાં પ્રભુ તમે સહાય મદદ કરો રાજા પ્રભુ। એમનો દાસને પ્રભુ વચન પ્રગટીકરણ અભિષેકથી પ્રભુ તમે ભરી દો રાજા। હાલેલુયા પ્રભુજી। હરેક વચન પ્રભુ સામર્થ્યવાન બને એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુજી। જે વચન કરવામાં આવે પ્રભુ એ સારી વય પડે પ્રભુ એવું તમે થવા દો, અને પ્રભુ 100 ગણા 60 ગણા અને 70 ગણા પણ આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દેજો રાજા પ્રભુજી। અહીં બેઠેલા હરેકના જીવનોને પ્રભુ તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ લોર્ડ। તમે દોરો, તમે ચલાવો ઉદ્ધારો પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, આમેન। Praise the Lord. Hallelujah. यीशु के नाम से फिर से मैं आप सबका विक्ट्री चर्च में स्वागत करता हूँ। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर। हालेलुया। मूसा ने पहला 5 पुस्तक को लिखा, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण। यदि हम लोग यहोशुआ के बारे में पढ़ें तो यहोशुआ 6 अध्याय 1 से 4 तक, 7 अध्याय 1 से 4 तक, 8 अध्याय 1 से 4 तक, 9 अध्याय 1 से 4 तक, 10 अध्याय 1 से 4 तक, 11 अध्याय 1 से 4 तक, 12 अध्याय 1 से 4 तक, 13 अध्याय 1 से 4 तक, 14 अध्याय 1 से 4 तक, 15 अध्याय 1 से 4 तक, 16 अध्याय 1 से 4 तक, 17 अध्याय 1 से 4 तक, 18 अध्याय 1 से 4 तक, 19 अध्याय 1 से 4 तक, 20 अध्याय 1 से 4 तक, 21 अध्याय 1 से 4 तक, 22 अध्याय 1 से 4 तक, 23 अध्याय 1 से 4 तक, 24 अध्याय 1 से 4 तक, 25 अध्याय 1 से 4 तक, 26 अध्याय 1 से 4 तक, 27
सीखेंगे। पहला 5 किताब जो है वो नियम का पुस्तक है। परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पहाड़ पर उसको सारे नियम दिए। वो नियम इस्राएलियों को परमेश्वर ने दिया कि उनको कैसा जीवन जीना है, कैसा अपने आप को रखना है। यहोशुआ, क्या नाम था यहोशुआ का? नाम पहला क्या था? कितने को पता है? यहोशुआ का नाम पहला कौन सा नाम था? गणना उसका 13 और 16 में पढ़ते हैं। गणना 13 और उसका 16। मूसा ने नून का दिकरा होशिया नाम यहोशुआ था। उसका नाम पहला ही होशिया था और उसके बाद उसका नाम यहोशू रखा गया। ओके, पढ़िए। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम ये ही है, और उनके पुत्रों होशे का नाम उसने यहोशू दिया। और उसके बाद मूसा का जब मृत्यु हुआ, परमेश्वर ने सारी जिम्मेवारी यहोशू को दे दिया। ओके, और इसीलिए यहोशू को परमेश्वर ने पूरा जिम्मेदारी दे दिया। सो यहाँ पर लाखों इजरायली लोग को लीड करने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को पसंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम यहोशू के जीवन के कुछ उत्तम गुणों को हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन से ऐसे गुण थे जो हमारे जीवन में होने चाहिए। निर्गमन उसका 17 और 13। पहला गुण यहोशू के जीवन का पहला गुण कि वो एक योद्धा था, शूरवीर योद्धा था। ओके, परमेश्वर आपको और मुझे एक शूरवीर योद्धा देखना चाहता है। मूसा ऊपर प्रार्थना कर रहा है, हूर और हारून दोनों हाथ उसका पकड़े हैं और उस चट्टान पर, उस पहाड़ पर मूसा प्रार्थना कर रहा है। लेकिन युद्ध कौन कर रहा है? यहोशू, जो जुआन लड़का था, जुआन व्यक्ति था, वो परमेश्वर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई जो है अमालेक लोग के सामने थी। ओके, मूसा आत्मिक युद्ध लड़ रहा है और यहोशू जो है वो शारीरिक युद्ध लड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझे शारीरिक युद्ध, हमारे युद्ध मांस और रक्त के सामने नहीं है, बाइबल बताती है। ओके, हमारी लड़ाई किसके सामने है? किसके सामने है हमारी लड़ाई? शैतान के सामने है। एफएसी 6 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो सारी बातें लिखी गई है। 10 से 17 में युद्ध उसके हथियार लिखे गए हैं। हमारी लड़ाई दुष्ट की सारी सेना उसके सामने है, अधिकारियों के सामने, अधिपतियों के सामने। शैतान जो है वो सब जगह नहीं है, लेकिन शैतान ने जो दुष्ट आत्माएं है, अधिकारी है, अधिपति जो है वो सब जगह के रखा गया है। अहमदाबाद के ऊपर एक अधिपति है, एक अधिकारी है। ओके, जो अहमदाबाद को कंट्रोल कर रहा है। गुजरात के ऊपर एक अधिकारी, अधिपति है जो पूरे गुजरात को कंट्रोल कर रहा है। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग शारीरिक लड़ाई से बढ़कर हमें आत्मिक लड़ाई के योद्धा हमें बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आत्मिक लड़ाई लड़ना है और शत्रु को हमें हराना होगा। हालेलुया। जिस क्षेत्र में हमारे अहमदाबाद शहर में बहुत सारी बातें हो रही है। ओके, हर दिन सुसाइड के केस आ रहे हैं, मृत्यु के केस, एक्सीडेंट के केस आ रहे हैं, अलग अलग केसेस हर दिन आते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक लड़ाई लड़े और हमारे शहर को
सारी प्रकार की बातों से हम आजाद करें। अहमदाबाद की जो कोर्ट है उसके अंदर ही लाखों छूटा-छेड़ा बराबर डिवोर्स की केस पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि परिवार के ऊपर शैतान अटैक कर रहा है, परिवार को शैतान तोड़ रहा है। और इसीलिए प्रियो हमें प्रार्थना करना होगा इन दिनों में कि परमेश्वर परिवारों को सुरक्षित रखे, परमेश्वर युद्ध लोगों को, जवान लोगों को सुरक्षित रहे, बच्चे लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, क्योंकि शैतान जो है ये सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। बहनों लोग, स्त्रियों के ऊपर शैतान अटैक कर रहा है, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम यहोशू के समान एक अच्छा योद्धा बन जाए। भजन संहिता 144 और 1 में लिखा है, पढ़िए। भजन संहिता 144 का 1। घंटे में युवा जो मेरे चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए, हमारी उंगलियों को लड़ने के लिए सिखाता है। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर हमें युद्ध सिखाना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कनान देश में गए तो उनको पास कोई हथियार नहीं थे, क्योंकि वो गुलाम थे। परमेश्वर ऐसे इजरायली लोगों को युद्ध करना सिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही परमेश्वर आपको और मुझे, हमारे हाथों में परमेश्वर हथियार दिया है। हालेलुया। प्रेम का हथियार दिया है, शांति का हथियार दिया है, सत्य का हथियार दिया है। हमारे हाथ में परमेश्वर ने वचन का हथियार दिया। हमें शैतान को हराना है। हर एक विचार जो हमारे दिमाग में आता है, हमारी सोच में आता है, जो नेगेटिव होते हैं, जो हमें सुसाइड की तरफ शैतान लोगों को ले जाए, नेगेटिव नकारात्मक बात पाप करने के लिए ले जाता है। शैतान हमारे मन को, विचारों को कंट्रोल करना चाहता है। और इसीलिए हमें युद्ध, हमें पहला हमारे मगज में, हमारे मन में उस युद्ध को हमें जीत लेना है। हालेलुया। शैतान कोई भी विचार डाले उसको यहाँ ही हमें बांधना है। हालेलुया। तब हम शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर हम विजय प्राप्त करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए यहोशू सूरवीर योद्धा था। दूसरी बात, विश्वास करने वाला था। गणना 14:6, 7, 8। गणना 14, कीर्ति की किताब 14:6, 7, 8। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र उतारकर इस्राएलियों की सारी मंडी से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर-उधर घूम कर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिला पड़े तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। यहाँ पर यहोशू के अंदर क्या है? विश्वास है। परमेश्वर के दास ने, मूसा ने कितने लोगों को जासूस के रूप में भेजा कनान देश में? कितने जासूसों को भेजा? कितने हैं? 12। कितने? 12 को भेजा। 10 लोग आए, नकारात्मक रिपोर्ट को लेके आए। ओके, 10 लोग कहने लगे, गणना 13 अध्याय में लिखा है, उन्होंने कहा कि हम लोग चढ़ाई कर सकते नहीं। दूसरा कहा कि वहां के लोग जो है हमारे से बलवंत है। ओके, तीसरी बात उन्होंने कहा कि उनके जो लोग हैं वो हमें खा सकते हैं और हमें मिटा सकते हैं। वहां के लोग जो है बड़े बड़े लोग हैं, कदावर, राक्षस के समान लोग हैं, और हम उनके सामने कैसे दिखते हैं? तीरों के समान दिखते हैं। तो 10 लोगों ने कैसा रिपोर्ट दिया? नकारात्मक बातें बोली। लेकिन
डर के सामने, अविश्वास के सामने यहोशू और कालेब ने कौन सा रिपोर्ट दिया कि परमेश्वर चाहा, ये वो देश उत्तम है और परमेश्वर यदि हमारे पर प्रसन्न हुआ तो वो परमेश्वर हमें वो देश दे सकता है। हालेलुया। और वो देश जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, उत्तम देश, वो परमेश्वर हमें दे सकता है। उसके अंदर विश्वास का शब्द निकल रहा है। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, हमारे मुंह से विश्वास निकलना चाहिए। हालेलुया। हमारा देखना, हमारा सोचना विश्वास से भरा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नकारात्मक बातें, अविश्वास की बातें, डर की बातें यदि हमारे अंदर आती है तो उसको हमें क्या करना होगा? दूर करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू के समान हमारे अंदर विश्वास भरना होगा। नीति वचन 21 और 31 में लिखा है, घोड़े युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं लेकिन विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ही विजय दे सकता है। कब विजय दे सकता है? विश्वास के शब्द हमें बोलना है। गोलियत किसके सामने है? दाऊद के सामने। एक 17 साल का लड़का, उसके सामने बड़ा गोलियत है। ओके, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से युद्धों को लड़ते आ रहा है और ये दाऊद किसी को उसको युद्ध करने का तरीका भी मालूम नहीं है। ओके, तलवार पकड़ना तरीका मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उसका विश्वास के शब्द उसने परमेश्वर ने ले लिए। उसने कहा तो तू मेरे सामने लड़ाई के लिए तलवार लेके आता, बर्छ लेके आता है, बहुत सारी बातों के लेके आता है, लेकिन मैं तेरे सामने सेनाओं का यहोवा के नाम से मैं आता हूं। हालेलुया। विश्वास के शब्द दाऊद बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यहोशू विश्वास के शब्द बोलकर अपने सारे इस्राएली लोगों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको और मुझे भी परमेश्वर वही चाहता है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, क्या लिखा है? जो हमारे अंदर है वो संसार के अंदर है उससे बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर जो विश्वास है वो जय को दिला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर आपको और मुझे विश्वास की आत्मा से भरना चाहता है। प्रेज़ द 91 और 7 में क्या लिखा है कि तेरे बाएं दाएं 1000 और तेरे बाएं 10,000 के रहेंगे और कोई भी तेरे पास न आ सकेगा। 1,000 को और 2 10,000 को भगाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो सामर्थ्य पर, जब हम परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ेंगे, परमेश्वर के साथ रहकर हम युद्ध लड़ेंगे तो हमारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी? 10,000 की बढ़ जाएगी। हालेलुया। हम अकेले होंगे 1000 को मारेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ होंगे हम 10,000 को मारेंगे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के साथ हम मेजॉरिटी है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, विश्वास हमें करना होगा। विश्वास के बगैर हम लड़ाई नहीं कर सकते। पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ी है। हालेलुया। विश्वास की लड़ाई मैंने लड़ा। ये लड़ाई विश्वास की है। शैतान को हराना है तो हमें विश्वास चाहिए। पैसे से नहीं हारेगा, एजुकेशन से नहीं हारेगा, बराबर? विश्वास से शैतान हारेगा, शत्रु हारेगा। और इसलिए विश्वास करना वाला व्यक्ति हमें बनना हो। तीसरी बात यहोशू के अंदर जो थे, योद्धा का जो मन होना चाहिए वो संपूर्ण मन युद्ध के लिए होना चाहिए। उसके अंदर संपूर्ण मन था। गणना गिनती 32:12। परंतु यफुन्ने कंची का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए थे, ये उसे देखने पाएंगे। सो ये लोग, दोनों लोग, इस्राएल में बहुत सारे लोग, कनान देश में जो पुरानी पीढ़ी में से सिर्फ यहोशू और कालेब के परिवार लोग वो कनान देश में प्रवेश किए। क्यों? तो वहां लिखा है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पीछे पूरे मन से चले, पूरे मन से। हालेलुया। आधे मन से नहीं, लेकिन वो पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चले।
और इसीलिए परमेश्वर ने कनान देश में उनको प्रवेश दिलाया। और दूसरे सारी पुरानी पीढ़ी को परमेश्वर ने 40 साल घुमा के उनको वहां पर खत्म कर दिया, मार डाला। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा शरीर, प्राण और आत्मा में अब पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे, जब हम आराधना करते हैं तो हमें पूरे मन से, पूरे शरीर से, पूरे आत्मा से आराधना करना है। हालेलुया। बाइबल पढ़ते हैं तो पूरे ध्यान से बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं तो पूरे ध्यान से प्रार्थना करना है। कोई भी हमारा मन विचलित नहीं होने पाए। सो यहाँ पर परमेश्वर को प्रति हमारा प्रेम पूर्ण नियम 6:5 में लिखा है। पूर्ण नियम 6:5 में यदि हमारे परमेश्वर को प्रेम करना है तो वहां लिखा है कि तू तेरे परमेश्वर को अपने सारे मन, और सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। हालेलुया। प्रेम भी करना है तो हमें पूरा मन से, पूरा प्राण से, पूरा आत्मा से हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। प्रेम अधूरा नहीं करना है। हालेलुया। पूरे बल से प्रेम करना है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु को प्रेम करें। भजन संहिता 119:2 में लिखा है। क्या लिखा है? जब हम प्रभु को ढूंढते हैं तो प्रभु को ढूंढने के लिए भी पूरा मन से ढूंढना है। हालेलुया। सुबह ढूंढ लिया। यहूदी लोग 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। प्रभु को ढूंढना है। पढ़िए भजन संहिता 119:2। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूर्ण मन से उनके पास, गुजराती में लिखा है, उसको ढूंढते हैं। ओके। सो हमारा ढूंढना, परमेश्वर के पास आना पूरे दिल से होना चाहिए। कलीसिया में जब आते हैं पूरे मन से आना है। हालेलुया। पूरे मन से प्रभु के पास आना है, पूरे दिल से प्रभु के पास आना है। हालेलुया। आधा मन इधर, आधा मन घर में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे मन से प्रभु के पास हमें ठहरना होगा, तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, तब परमेश्वर हमारी विनती को सुनकर हमें उत्तर देगा। यिर्मयाह 29:29, यिर्मयाह 29:13 प्रार्थना भी कैसे करना है, पढ़िए। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से परमेश्वर के प्रार्थना में भी हमें संपूर्ण मन लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीसरी बात कि संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शक्ति के साथ यहोशू परमेश्वर के पीछे चला। हालेलुया। और इसीलिए वो कनान देश में प्रवेश करने पाए। चौथी बात, आत्मिक तैयारी हमें होनी चाहिए हमारे जीवन में। जैसे युद्ध की तैयारी यहोशू करता है, यहोशुआ उसका 3:5, 8:30, यहोशू 3:5, 8:30। कौन सी तैयारी यहोशू करता है, पढ़िए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य करेगा। आश्चर्य कर्म के लिए यहोशू कहता है कि आपको तैयार रहना है। आत्मिक तैयारी, शारीरिक तैयारी करनी है। पढ़िए। पहला शमूएल 7:3, पहला शमूएल 7:3 पढ़िए। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराई देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। ओके। सो यहाँ पर परमेश्वर आत्मिक तैयारी करने के लिए यहोशू को बोलता है, शमूएल को बोलता है, और वो वेदी बनाता है। ओके। सो यहाँ पर हमें भी तैयारी होनी चाहिए। कुछ भी करने के लिए, कुछ भी होने के लिए परमेश्वर पहले क्या करना चाहता है, तैयारी हमें करना है। एयरपोर्ट जाना है तो हमें 3 घंटे पहले वहां पर पहुंचना, इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक है तो कम से कम 2 घंटे पहले। ट्रेन पकड़ना है तो कम से कम
आधा घंटे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा, मतलब बस पकड़ना है, कम से कम 5-10 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। जिसको रिजर्वेशन है उसको लिए कोई चिंता नहीं है, जो बिना रिजर्वेशन वाला है उसको तो पहले पहुंचना पड़ेगा, मतलब तो तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी बातों को परमेश्वर तैयारी हमारे जीवन में होनी चाहिए। दूसरा राजा 3:16-17 में, दूसरा राजा 3:16-17, जब तक खड्डे खोदे नहीं गए तब तक वहां पर सेना के लिए पानी उपलब्ध नहीं हुआ। ओके, सो उनको पहले क्या खोदना पड़ेगा? पानी। चमत्कार चाहिए आपको आपके जीवन में, तो पहला क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने जो कहा है उसको करना पड़ेगा। पढ़िए। और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। तो यहाँ पर प्रभु तैयारी करने के लिए बोल रहा है। चमत्कार करना प्रभु कर रहा है, करने वाला है, उसके पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु कनान के गांव में, काना गांव में थे, और वहां पर यीशु ने क्या किया? पहले चमत्कार के पहले उसके दासों को बोला कि उस पानी को भरो, 6 कुंड है बाहर, तो 6 कुंड को पानी से भर दो। हालेलुया। तैयारी करना है, चमत्कार चाहिए अपने जीवन में, उन्नति चाहिए, अच्छे मार्क्स से पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, पहले तैयारी करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना पास नहीं होने का, पहला तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया। मेहनत करना पड़ेगा, तब हम पास हो जाएंगे। दूसरा बात, दूसरा राजा 5:10 में लिखा है, जब तक नामान 7 डुबकी नहीं लगाया तब तक उसका चमत्कार उसको मिला नहीं। कितने डुबकी लगानी थी उसको? 7 बार। वो 6 बार निकल गया होता तो उसका शरीर शुद्ध होता? नहीं होता। उस परमेश्वर दास ने कहा था कि 7 बार तू डुबकी लगाएगा तब चमत्कार होगा, तब तुझे पूरा शुद्ध होना पड़ेगा। हालेलुया। यानी कि जब तक नामान 7 बार नहीं डूबा तब तक उसको चंगाई नहीं मिली। प्रियो, हालेलुया। सो परमेश्वर जो कहता है, पहले हमें तैयारी, आत्मिक तैयारी हमें जरूरी है। उसके बाद होशिया 10:12, अच्छी फसल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़िए, होशिया का 10:12। अपने प्रिय धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती जमीन को देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। सो परमेश्वर चाहता है पड़तर जमीन, पड़ी हुई जमीन है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा? हल चलाना पड़ेगा उसके पर। हालेलुया। तब जाकर हम उस पर बीज बो सकते हैं और बड़ी कटनी को काट सकते हैं। हालेलुया। हमारी पड़ती जमीन को हमें खोदना होगा। हालेलुया। उसका हल चलाना होगा, तब परमेश्वर क्या करेगा? हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयारी तो करनी पड़ेगी प्रियो। ऐसे ही आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं आती। हालेलुया। बैठे आत्मिक उन्नति नहीं आती, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तब परमेश्वर आशीष देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, उन्नति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य उसका 7, प्रकटीकरण 7:13-14, पवित्रता के लिए स्वर्ग नहीं है, पवित्रता है अच्छे शुद्ध वस्त्र पहने हुए, तब परमेश्वर हमें स्वर्ग में उसके साथ हम चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 7:13-14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के रस्सी से धोकर फेंक दिए।
मेमने के लहू के द्वारा हमारे जीवन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तब हम स्वर्ग के भागीदार होंगे। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, तैयारी जरूरी है। 10 कुमारिका, उसमें से 5 बुद्धिवंती थी और 5 मूर्ख। 5 लोगों ने एक्स्ट्रा ऑयल लिया था, बराबर, तेल उनके साथ था, लेकिन जो मूर्ख थी उनके पास ऑयल उतना पूरता नहीं था। हालेलुया। तैयारी होनी चाहिए। यीशु का आगमन निकट है। यीशु क्या चाहता है? पवित्र आत्मा से हम हर दिन भरे रहे, पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करें, स्तुति करें, परमेश्वर की आत्मा से हम चलते रहे। हालेलुया। तब यीशु का जब आगमन होगा तब वो हमें उठा लेगा, उसकी कलीसिया को उठा लेगा। इसीलिए आपको और मुझे हमेशा तैयार रहना है। 5वीं बात यहोशू के अंदर थी और वो है यहोशू 5 और 14, आदर, ईश्वरीय आदर। यहोशू 5 का 14। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुँह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? तो यहाँ पर वो नम्र बन जाता है, भजन करता है और नम्र बन जाता है और प्रभु को कहता है, सैन्य को, यह सरदार को बोलता है कि मैं तेरा दास हूँ। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर, ईश्वरीय आदर और सम्मान हमें परमेश्वर को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बातों में परमेश्वर का आदर और सम्मान करने पाए। हमारा चलना, बैठना, उठना, सब में परमेश्वर को आदर होना चाहिए। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, उसमें प्रभु को आदर मिलता है। हालेलुया। हम कैसे बोलते हैं, उसमें प्रभु को आदर मिलता है। हम लोगों के कैसे व्यवहार करते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके द्वारा प्रभु को आदर मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसका बेटा बेटी है, उसके दास और दासी के रूप में प्रभु ने हमें पसंद किया। उसके एम्बेसडर, राजदूत है। दूसरे देशों में राजदूत जाते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मुझे यहाँ पर राजदूत के रूप में रखा है। हालेलुया। एक प्रतिनिधित्व करते हैं परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कैसे लोग होंगे? तो आपको ईश्वरीय आदर के रूप में प्रकट होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आगे और लोगों के आगे आपका जीवन कैसा है, वो प्रकट करता है कि ईश्वरीय आदर सम्मान आप कैसे देते हैं। उसके बाद 6वां था अधीनता। यहोशू 11 उसका 15। अधीनता उसके अंदर एक उत्तम गुण था। यहोशू 11 का 15। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। क्या लिखा है? जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, मूसा ने दिया था, वो एक भी आज्ञा पूरी किया बगैर वो छोड़ा नहीं। एक भी आज्ञा छोड़ी नहीं। हालेलुया। हम बच्चे लोगों को कहते हैं ये करो, वो करो, लेकिन वो नहीं करते। आज्ञा का पालन हमें जब छोटे हैं तभी से आज्ञा का पालन करना है। समूएल छोटा बालक था, बच्चा था, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया छोटी उम्र में। एली का आज्ञा का आगेवान जो अगवा था, उसकी आज्ञा का पालन किया। हम जब छोटे हैं अब आज्ञा पालन सीखना है। यीशु मसीह, लोग 2:52 में क्या लिखा है? यीशु मसीह भी अपने माता पिता के अधीन रहा 30 साल तक। कितने साल? उसके बाद उस सेवा में आया। तब तक वचन के अधीन था, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन में वो अपने जीवन को निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा पालन बहुत, अधीनता, आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। जब तक आज्ञा पालन नहीं है, आशीष नहीं आएगी, छुटकारा नहीं आएगा।
पहला शमूएल 15:22 में लिखा है, अधीनता आज्ञा पालन बलिदान से उत्तम है। किससे उत्तम है? बलिदान। हम कितना भी अच्छी आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है तो काम नहीं बनेगा। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा पालन से आशीष मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अधीनता से आशीष मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेलों की चर्बी से उत्तम है। बलिदान करना कुछ उस समय में जो बलिदान चढ़ाते उससे भी बढ़कर क्या है? आज्ञा पालन, अधीनता सबसे बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बात किसमें थी? यहोशू के अंदर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 19:5 और 6 में लिखा है, पहली बात, परमेश्वर की आशीष चाहिए तो अधीनता जरूरी, आज्ञा पालन जरूरी। निर्गमन 19:5-6 क्या लिखा है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। यहाँ पहली बात, आज्ञा पालन परमेश्वर क्या करेंगे? प्रभु के वचन को आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें ऊंचा उठाएगा, हमें उसकी प्रजा बनाएगा, उसका खास ट्रेजर, खास धन परमेश्वर हमें बनाएगा। हालेलुया। ये कब पॉसिबल है? जब हम प्रभु के मानेंगे, उसका कहा मानेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, वचन को मानेंगे, तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, हमारे नौकरी में ऊंचा उठाएगा। हम बिजनेस करते हैं उसमें प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा, हमारे सोसाइटी में प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, यशायाह 1:19 में लिखा है, यशायाह 1:19, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। तो इस भारत देश की उत्तम पदार्थ को आप खाओगे, पीओगे और पहनोगे। हालेलुया। कब आज्ञाकारी बनोगे? गुजराती में बोले क्यों है? जो तमे राजी थईने मारू मानसो तो, दबाव से नहीं। पादरी साहब ने बोला है, टीचर ने, शिक्षक ने बोला है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, राजी थे। खुद ही हमें पढ़ना है, खुद ही हमें आज्ञा पालन सीखना है। हमें टीचर शिक्षक कहे या ना कहे, हमें क्या करना है? जो काम हमें दिया गया है उसको करना है, वो हमारी जिम्मेवारी है। परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो क्या होगा? देश का उत्तम पैदाश खाओगे, उत्तम गेहूं, उत्तम चोखा, उत्तम कपड़े, सब कुछ उत्तम परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन कब? जब हम उसका आज्ञा पालन करेंगे तब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर उत्तम देने वाला परमेश्वर है। मत्ती 6:33 में लिखा है, तुम पहले मेरे राज्य और धर्म की ढूंढोगे तब तुम्हें ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी। घर चाहिए, मिलेगा। हालेलुया। रोटी, मकान, कपड़ा, ये सारी बातें प्रभु देना चाहता है। लेकिन कब? पहले उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर को देना पड़ेगा, उसके राज्य को देना पड़ेगा, उसकी धार्मिकता को देंगे तब सारी वस्तुएं तो संसार ढूंढता है, संसार के लोग ढूंढते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सारी बातें प्रभु हमें देगा। लेकिन पहला प्रभु कहता है पहले मुझे ढूंढो। हालेलुया। सातवीं बात जो यहोशू के जीवन में थी और वो है दृढ़ निर्णय, दृढ़ निश्चय। यहोशू 24:15। एक ऐसा निर्णय, दृढ़ निर्णय करना होगा, एक सामान्य निर्णय नहीं। तो
यहोशू 24 और 15 में क्या लिखा है? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार से करते थे, और चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। और मैं तो अपने घराने सहित परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। उसने निर्णय किया, दृढ़ निर्णय किया। जैसे रुत ने कहा ना, रुत ने भी एक दृढ़ निश्चय किया था, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर था, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। जहां पर तू मरेगी वहां पर मैं मरूंगी, जहां पर तू जाएगी वहां पर मैं जाऊंगी। हालेलुया। रुत का भी दृढ़ निश्चय था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। हालेलुया। रुत का शादी हुआ और वो दाऊद की परदादी बन गई। हालेलुया। ये आशीष कब मिली? यीशु की वंशावली में रुत को स्थान मिल गया। ये सब इसीलिए होगा कि उसने दृढ़ निश्चय किया कि मेरा परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर होगा। हालेलुया। और यहाँ पर यहोशू एक निर्णय करता है कि आप लोग बाइबल पढ़ो या ना पढ़ो, मैं बाइबल पढ़ूंगा। आप लोग काम करो या ना करूंगा, मैं काम करूंगा। आपको निर्णय करना है, आप लोग पढ़ो या ना पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं अच्छा सेवक सेविका बनूंगा, मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सैनिक बनूंगा। आपको दृढ़ निर्णय करना है। हालेलुया। यहोशू ने कहा इस्राएली को कि आप लोग जो भी करना है करो, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। आपका निर्णय आपका भविष्य बना सकता है। हालेलुया। आपका निर्णय सही समय में सही परिणाम को लाता है। आपका निर्णय यदि गलत समय में आपने निर्णय किया तो गलत परिणाम आता है, लेकिन अभी समय है आपके पास, अभी पढ़ने का समय है, पढ़ो। हालेलुया। घूमने का समय नहीं है, पढ़ने का समय में पढ़ना है। नौकरी करने का समय आएगा, आप नौकरी करना है। मजदूरी करने का समय आएगा, आप मजदूरी करना है। अभी आपका समय जो है उसको पहचान लो। हालेलुया। और परमेश्वर के पीछे हो लो, तब परमेश्वर जैसे यहोशू को उठाया और वही परमेश्वर आपको भी उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 21 का 8 में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे सामने दो मार्ग रखे हैं। जैसे यीशु ने कहा सकरा और चौड़ा। ओके, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। चौड़े मार्ग में सब लोग जा रहे हैं, टीवी देखना, सीरियल देखना, पिक्चर देखना, मस्ती करना, सब लोग कर रहे हैं। चौड़े मार्ग में सब लोग हैं, बराबर। लेकिन सकरा मार्ग जो है जीवन में जाता है, उस मार्ग में बहुत थोड़े हैं। पढ़िए। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन का मार्ग रखा है और मृत्यु का मार्ग रखा है। पसंद की चॉइस हमारी है, निर्णय हमारा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं कहता है कि तुम जीवन के मार्ग में जाओ, प्रभु दबाव नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आगे क्या दिया है? पसंदगी दिया है, चॉइस दिया है। हालेलुया। जैसे आदम और हवा को क्या दिया था परमेश्वर ने? चॉइस। बोलिए, पसंद की। क्या दिया है परमेश्वर ने? जीवन का वृक्ष भी था और भलाई और बुराई का जानने वाला भी वृक्ष था। लेकिन ये लोगों ने कौन सा खाया? भलाई और बुराई को। यदि वो जीवन का वृक्ष का फल खा लेते तो हमेशा जीवित रहते, बराबर। लेकिन उन्होंने गलत चॉइस किया। परमेश्वर ने आपके सामने भी जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग रखा है। हालेलुया। पसंद की चॉइस, चुनाव जो है आपके पास है, पसंद की आपके पास है। हालेलुया। यदि आप अच्छी पसंदगी करोगे कि भाई मुझे